फिंच को हम अलग नहीं करते फिंच के पट्ठों को। तो इन तमाम तर फिंचेस के जो कलर हैं वो एक जैसे होते हैं और फिंच के पट्ठे जब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पुराने ब्रीडर बर्ड्स कौन से थे और नए वाले पट्ठे कौन से हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिंचेस की वीडियो बना रहा हूँ, फिंचेस से केज चेंज कर रहा हूँ और फिंचेस मेरे हाथ से निकल कर उड़े ना? हाँ, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आज अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। वेलकम कहता हूँ आपको खुबैब पेट्स यूट्यूब चैनल की एक न्यू वीडियो में। आज की ब्लॉग का टॉपिक जैसे आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि फिंच के बच्चों को कैसे सेपरेट किया जाता है, फिंच के बच्चों को किस एज में सेपरेट करना है, तरीक़ेकार क्या है फिंच के बच्चों को सेपरेट करने का, और इसके अलावा एज कंफर्म ना हो तो क्या निशानी है जो कि हम देखकर ये आइडिया लगा सकते हैं कि फिंच के बच्चे आप सेपरेट करने के काबिल हो गए। इसके अलावा उनकी केयर किस तरह से करनी है, यानी कि केज कैसा होना चाहिए, केज की लोकेशन क्या होनी चाहिए, एटमॉस्फेयर उनको कैसा देना है, कैसा हैबिटेट देना है, इसके अलावा दाने में फीड में क्या चीज़ देनी है फिंच के बच्चों को, दाने पानी के बर्तन कैसे होने चाहिए, ये तमाम तर चीज़ें आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा। तो आगाज़ करते हैं आज के अपने इस ब्लॉग का, आज के अपने इस टॉपिक का। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर न्यू है या अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले, जो कि बिल्कुल फ्री है, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज्वाइन कर लेंगे खुबैब पेट्स यूट्यूब फैमिली को, और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करिएगा, जिससे आपको आने वाली तमाम नई वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन पर वक्त मिलते रहेंगे। इसके अलावा आपने मुझे वीडियो को फीडबैक वीडियो के लास्ट में लाजमी बताना है कमेंट्स की सूरत में कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा है। तो चलिए आज के अपने टॉपिक का आगाज करते हैं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपनी फिंच कॉलोनीज, थोड़ी सी अपडेट भी साथ साथ देता चलूँ। ये वाली फिंच कॉलोनी तो आप लोगों ने पहले भी देख रखी है, जो कि व्हाइट वाली फिंचेस की मैंने फिंच कॉलोनी लगाई थी और पूरा आप लोगों को एक तरीक़ेकार बताया था किस तरह से कॉलोनीज बनाई जाती है, किस तरह कॉलोनी सेट की जाती है। लेकिन ये साथ में भी आप लोगों को भी कुछ फिंचें नजर आ रही होंगी। जी हाँ, ये मैंने म्यूटेशन फिंचेस की पूरी कॉलोनी बनाई है एक, जिसके अंदर तमाम तर म्यूटेशन फिंचेस मैंने अपनी शिफ्ट कर दी है। इसके अंदर पेंगुइन भी है, ब्रेस्टेड फिंचेस है, CFW यानी कि फुल वाइट जो पेयर आप लोग नजर आ रहे हैं, अंडर साइज के तमाम तर म्यूटेशंस मैंने अपनी इस केज में मिक्स कर दी हैं। ये तमाम तर कॉलोनी है, जैसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो केजेस मैंने बनाए हैं ये टेम्परेरी है, यानी वक्ती है। कुछ टाइम के बाद ये तमाम तर केजेस जो है यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगा और प्रॉपर बड़े न्यू केजेस बनेंगे, और फिर जो हम अपने तमाम तर बर्ड्स को जो जिस तरह के म्यूटेशन है, जिस तरह का जो ब्रीड है, उन सबको एक साथ रखेंगे। बात करते हैं फिंचेस की। यहाँ पर फिंच के वाइट चिक की पूरी कॉलोनी है तकरीबन। इसमें मैंने जो है 15 पेयर छोड़े हुए थे, मटकियाँ मैंने कुछ रिमूव कर दी हैं। जो मटकियाँ भी आप लोगों को लगी हुई नजर आ रही है ना, इन तमाम मटकियों में बच्चे हैं, यानी कि अंडे भी खत्म हो चुके हैं। मैंने कल ही इनकी तमाम तर मटकियों के अंदर प्रोग्रेस देखी है। इन तमाम तर मटकियों के अंदर जो है बच्चे मौजूद है। इंशाल्लाह एक बार फिर से एक अच्छा क्लच आने वाला है। एक अंदाजे के मुताबिक राउंड फिगर 18 से 20 बच्चे निकलेंगे इस बार भी इंशाल्लाह। तो अभी यहाँ पर मेरे पास इस कॉलोनी में तकरीबन 10 पट्ठे मौजूद हैं, जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जी हाँ, सेपरेट करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। आप लोग देख रहे होंगे जो हल्की हल्की काली चोंचों वाले, जिनकी चोंचें साफ भी हो रही हैं, ये वाले पट्ठे जो हैं चेंज करने थे मुझे, और तकरीबन मैं जो है 10 से 15 दिन अभी लेट हो गया हूँ इनको अलग करने में। 10 से 15 दिन पहले मुझे इनको अलग कर लेना चाहिए था। बहरहाल अभी मैं इनको अलग करता हूँ, आप लोगों को पूरा तफसील से बताऊंगा क्या क्या चीज़ हमने नोट करनी होती है, किस एज में फिंचेस के पट्ठों को अलग कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ पट्ठे पकड़ लेता हूँ, लेकिन नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों के साथ साथ केज की जो सेटिंग है, केज का किस तरह का होना चाहिए, जो पट्ठे आप सेपरेट कर रहे हैं उसको किस तरह की जगह में रखना है, इस बारे में डिस्कशन करना ज़रूरी समझता हूँ। थोड़ी सी चीज़ें इस बारे में बता दूँ तो ये वाला केज है जिसमें मैं अपनी फिंच के पट्ठे रखने वाला हूँ। अच्छा, केज की लोकेशन आप थोड़ी समझ, अच्छा लोकेशन से पहले एक चीज़ आप थोड़ा देख लें, केज इतना बड़ा हो कि फिंच के पट्ठों को थोड़ी सी फ्लाइंग मिल सके, क्योंकि बर्ड जितना ज़्यादा फ्लाई करेगा, ख़ासतौर पे छोटी उम्र में, उतने अच्छे से उसकी जो हेल्थ है वो रहेगी और उतने अच्छे से वो जो है हेल्दी सेहतमंद बर्ड बनेगा। फर्दर फ्यूचर में आपको जो है अच्छी ब्रीड मिलेगी। आप सेल करना चाहें तो आपको एक हेल्दी बर्ड मिलेगा जो कि इजीली सेल हो जाता है। तो इसलिए बर्ड केज का साइज़ कम से कम इतना होना चाहिए कि वो जो है इजीली फ्लाई कर सके पट्ठा, दाना पानी खाने के अलावा, इसके अलावा भी थोड़ी जो है उसको अच्छी फ्लाइंग मिल सके। तो ये मेरे पास 3 फीट लंबा केज है और इसे मैंने 2 स्टिक्स लगा रखी हैं, यानी कि परिंदा कभी इस स्टिक पे बैठेगा, कभी इस स्टिक पे बैठेगा, उसको थोड़ी सी एक्टिविटी मिलेगी जिससे परिंदा हेल्दी रहेगा। सेकंड, जब भी आप पट्ठे अलग करें तो एक चीज़ नोट करें कि नीचे वाली जो बेस है वो हमेशा सॉलिड होनी चाहिए, यानी कि जाली वगैरह ना लगी हुई हो या ऐसा केज ना हो, जैसे कि मैं आप लोगों को यहाँ दिखा भी देता हूँ। ये वाला जो 12 पोर्शन केज मेरे पास मौजूद है, इसकी अगर मैं ट्रे हटाऊँ तो आप देख सकते हैं नीचे जो है जाली, यानी जाली ऊपर है और ट्रे नीचे, दाना सारे का सारा नीचे जा रहा है। इस तरह का केज कभी भी इस्तेमाल नहीं करना। केज हमेशा ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि नीचे से सॉलिड हो, ताकि दाना ईजिली चुन सके पट्ठे। बच्चों को इतना ज़्यादा अभी तक दाने वगैरह का होश नहीं होता, तो अगर आप बर्तन में दाना डाल के
रखते हैं और नीचे जाली होगी तो ज़्यादा दाना नीचे गिर जाएगा, जिस वजह से बच्चों को कम खुराक मिलेगी। अगर इस तरह का आप केज इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं तो यही रिकमेंड करता हूँ कि बड़ी फिंचेस में भी और डायमंड डफ में इसी तरह का केज इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो दाना नीचे गिरे बर्ड इजीली उसको चुन सके। इसके अलावा केज को जो है आपने कवर करके रखना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा केज चारों तरफ से ओपन है, इस केज को कवर करने की ज़रूरत है, यानी कि तकरीबन 2 या 3 साइड से तो लाजमी केज कवर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक साइड से ओपन होना चाहिए ताकि बर्ड जो है डायरेक्ट हवा और ठंड से बच सके। इसके अलावा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है सनलाइट। आप देख रहे हैं दीवार पर जो है सूरज पहुंच चुका है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, 1 घंटे के बाद इस केज को मुकम्मल सूरज कवर कर लेगा और 3 से 4 घंटे बहुत अच्छे से सनलाइट इस केज पर रहेगी। तो केज को हमेशा ऐसी जगह पर रखें जहां पर सनलाइट बहुत अच्छे से आती हो, यानी कि सूरज की रोशनी बहुत अच्छे से आती हो। ये तमाम तर चीज़ें केज के हवाले से होगी। केज का साइज़ हमने डिस्कस कर लिया, केज की लोकेशन और केज पर सन लाइट वगैरह के हवाले से जो कुछ ज़रूरी बात थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। बर्तन की बात करें तो बर्तन इस तरह के इस्तेमाल करने जो कि चौड़ाई में ज़्यादा हो और गहराई में कम हो, जैसा कि मैं यहाँ पर अपने फिंच के केज में इस्तेमाल कर रहा हूँ। बिल्कुल सेम ऐसे ही बर्तन आपने इस्तेमाल करने हैं, पानी का बर्तन और दाने का बर्तन, यानी ये कोई प्लेट नुमा बर्तन जिसकी गहराई कम हो और चौड़ाई जो ज़्यादा है होनी चाहिए। जिस तरह से ये प्लेट आप देख सकते हैं, यही मैं दाने के लिए इस्तेमाल करूँगा इनके, इसको अच्छी तरह साफ़ करके। तो इसकी जो चौड़ाई है, इसका सरफेस जो है वो बहुत ज़्यादा और गहराई कम है। पानी के लिए भी इस तरह का ही बर्तन इस्तेमाल करना है। इसकी ये वजह है कि बहुत ज़्यादा गहरे बर्तन में फिंच के बच्चे डूब कर मर भी सकते हैं। वैसे ये पट्टे तो काफ़ी बड़े हो गए, लेकिन जो पट्टे हम फ़ौरन से चेंज करते हैं, फ़ौरन से सेपरेट करते हैं, तो उन बच्चे थोड़े से अनमेच्योर होते हैं जो पानी में डूब कर मरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अभी मैं कुछ पट्टे अलग करता हूँ और फिर आप लोगों को इनकी निशानी दिखाता हूँ कि किस तरह के पट्टे हम जो है ईजिली सेपरेट कर सकते हैं फिंचेस से। दोस्तों पट्ठों के दाने की लिए बात करें तो पट्ठों को जो दाने में सीड मिक्स में आपने देना है वो सिर्फ और सिर्फ बारीक कंगनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मिक्स सीड है जो मैं अपनी ब्रीडर फिंचेस को देता हूँ, जिसमें सावा, लाल कंगनी, लाल कंगनी के साथ साथ जो है मोटी कंगनी, बारीक बाजरा और बारीक पीली कंगनी, ये चीज़ें तो मैं दे रहा हूँ अपने ब्रीडर फिंचेस को। लेकिन जो पट्टे होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ हमने बारीक कंगनी चलानी होती है। साथ में ग्रीन फूड वगैरह हम दे सकते हैं और अंडों के छिलके भी दे सकते हैं जो कि कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। अच्छा जी, तो ये वाले पट्टे मैं सारे के सारे पकड़ के अपने इस केज में पहले शिफ्ट कर लेता हूँ, क्योंकि पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। जब शिफ्ट कर लूँ तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ छोटे साइज़ के पट्टे भी मेरे पास हैं। यहाँ पर ये पेंगुइन के 2 पट्टे हैं, ये भी इंशाल्लाह पकड़ूंगा। ये कम एज के, परफेक्ट एज के जो सेपरेट करने वाले हैं। इनको मैंने जो है जब कॉलोनी शिफ्ट करा है तभी सेपरेट किया था। तो इनको सेपरेट करके फिर आप लोगों में तफसील से पट्टे पकड़ के दिखाते हुए क्या निशानी होते हैं जो हम देखकर पट्टों को सेपरेट कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं फिंचेस की वीडियो बना रहा हूँ, फिंचेस से केज चेंज कर रहा हूँ और फिंचेस मेरे हाथ से निकल कर उड़े ना? हाँ, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। आज फिर एक जो है पट्टा निकल कर उड़ चुका है और कोशिश करता हूँ कि इसको मैं जल्दी से पकड़ लूँ। यहीं पर ही बैठा हुआ है और ये टूल जो है ना बहुत काम का यार, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है पट्टे या कोई भी फिंच, कोई भी बर्ड पकड़ने का। इस तरह जब वो मास्टर केज में उड़कर भाग रहे होते हैं तो ये तो बहुत ही ईजीली पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन ये यहाँ पर ये आ चुका है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप कितना इजी है यार इस टूल से बर्ड्स को पकड़ना। बहरहाल सारे पट्टे जल्दी से अलग कर लेता हूँ। जी दोस्तों, टोटल 11 पट्टे मैंने किए हैं सेपरेट। वाइट चिक के कुछ पट्टे यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी जो है केज में मुख्तलिफ जगह पर घूम रहे हैं। तो टोटल 11 पीस जो है हमारे पास आए हैं इस क्लच में वाइट चिक के। इसके अलावा 2 पट्टे मैंने अलग किए हैं पेंगुइन फिंचेस के। जी हाँ, यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये मैंने अलग किस लिए रखे क्योंकि अभी ये काफ़ी छोटी उम्र के हैं, यानी कि सेपरेट होने के लिए तो बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन इनके मुकाबले में जो वाइट चिक के पट्टे अलग किए उनके मुकाबले में काफ़ी छोटे। वाइट चिक के पट्टों की आप देख सकते हैं तकरीबन चोंचे भी साफ़ हो ही गई हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्लियर कर लेंगे अपनी चोंच। अच्छा, एक पट्टा मेरे हाथ में आप लोग को निशानी दिखाने के लिए मैंने पकड़ा हुआ है कि पट्टों को किस उम्र में अलग करना चाहिए। माशाल्लाह ये तो काटने की भी मुकम्मल तैयारी में काफ़ी गुस्से में लग रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी चोंच देखें कि चोंच के जो लास्ट है बिल्कुल ये वाली एरिया, यानी कि मैं कोशिश करता हूँ कि पकड़ के दिखा दूँ आप लोगों को इजीली। ये जो चोंच का एरिया बिल्कुल ये वाला, यहाँ पर आप लोगों को कट नज़र आ रहा होगा और ये कट जब ख़त्म हो जाए तब जो है परफेक्ट एज होती है पट्टे को अलग करने के, सेपरेट करने की। और ये कट कब ख़त्म होता है? जबकि चोंच का कलर आहिस्ता आहिस्ता साफ़ होना शुरू होता है। यहाँ पर एक पट्टा बैठा हुआ है आगे वाला, आप देख सकते हैं। तो ये वाला पट्टा जो है ना, इसकी अभी चोंच बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो गई है, यानी कि अभी स्टार्ट हुई है चोंच साफ़ होना। तो इस तरह के पट्टे को आप अलग कर सकते हैं। और कम से कम एज क्या होती है वो मैं आपको पेंगुइन का पट्टा पकड़ के दिखाता हूँ। कम से कम एज क्या होती है पट्टे को अलग करने की। यहाँ पर जो ब्राउन वाला पेंगुइन का पट्टा है ये वाला, ये मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह फीमेल बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी चोंच जो है बिल्कुल अभी तक कच्ची है, यानी चोंच बिल्कुल तैयार नहीं हुई, छोटी सी चोंच है और कट भी जो है बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रहा है।
तो इस तरह का पट्ठा भी हम सेपरेट कर सकते हैं। इस तरह के पट्ठे को हम सेपरेट किस तरह से कर सकते हैं कि हमें ऑब्जर्व करना होता है कि पट्ठे का खुद से फीड उठा रहा है नहीं। अगर दाना पट्ठा खुद से उठा रहा हो तो बिल्कुल हम जो है इस तरह के पट्ठों को भी सेपरेट कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि हमारा बिल्कुल हेल्दी बर्ड बने, बिल्कुल एक्टिव बर्ड बने और फ्यूचर में चल के एक अच्छी ब्रीड करे। तो हमें चाहिए कि हम जो है पट्ठों को हमेशा तब अलग करें जब पट्ठों की चोंच आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाए, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास हो रही है। फिंचेस के पट्ठों को अलग करना क्यों जरूरी है, अगर इस पर बात करें तो अगर फिंच को हम अलग नहीं करते फिंच के पट्ठों को, तो इन तमाम तर फिंचेस के जो कलर हैं वो एक जैसे होते हैं। और फिंच के पट्ठे जब बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे पुराने ब्रीडर बर्ड्स कौन से थे और नए वाले पट्ठे कौन से हैं। एक तो ये प्रॉब्लम होती है। दूसरा, जब भी हम उनको सेपरेट करना चाहें या फिंचेस कम करना चाहें तो हमें नए और पुराने में ये ब्रीडर और पट्ठों में पहचान जो है खत्म हो जाती है। सेकंड, जब फिंच के पट्ठे बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और ब्रीड के काबिल हो जाते हैं, तो जब हम कॉलोनी में उनको रहने देते हैं तो वो अक्सर पुराने जोड़ों को जो है ख़राब करते हैं, यानी पुराने जोड़ों को डिस्टर्ब करते हैं और नेस्ट पर लड़ाई करते हैं, मक्खियों पर लड़ाई करते हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि कॉलोनी आप एक ही बार बनाएं, 10 पेयर, 15 पेयर, 50 पेयर की जो भी कॉलोनी बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद जो भी पट्ठे आ रहे हैं उनको टाइम टू टाइम सेपरेट करते रहें और उनको जो है आप अलग कॉलोनी बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और आती है कि बहुत से लोग कहते हैं कि वाकई बहुत ज़रूरी है फिंच के पट्ठों को अलग करना, तो वो जो है केज के साइज़ पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे इस तरह के केजेस होते हैं छोटे, इनमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फिंचेस के पट्ठों को अलग करना। लेकिन अगर आपके पास एक बड़ी एवरी है, बड़ी कॉलोनी है, जैसे मेरे पहले एक बड़ी कॉलोनी थी 5x5 की, जिस तरह की आप बड़ी कॉलोनीज बना रहे हैं 5x5 की, 10x10 की, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अपने फिंचेस के पट्ठों को अलग करें। आप चाहें तो फिंच की तादाद को बढ़ाते रहें, यानी कि आपने एक बहुत बड़ी एवरी बनाई, उसमें 20 पेयर फिंचेस के छोड़ दिए, लेकिन आपने जो है 100 या 50 ब्रीडिंग बॉक्स या मटकियाँ लगा दी हैं, तो उसमें जो है पट्ठे रहने दें। आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सेपरेट करें। आप अपने 100 पेयर पूरे करने के बाद जो है पट्ठों को अलग कर सकते हैं। तो अब मैं अपने इन पट्ठों को दाना और पानी दूंगा। दाने और पानी के बर्तन के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है कि किस तरह का दाने का और पानी का बर्तन इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा जिस पर मैं इनका दाना और पानी का बर्तन आप लोगों को शो करूँगा। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सवाल हो या कोई भी चीज़ रह गई हो जिस बारे में आप लोगों को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डेली 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं अपने चैनल पर लाइव आता हूँ, रात को 9 से लेकर 10 बजे तक। वहाँ पर आप लोगों के जो भी सवालात होते हैं, जो भी मसले मसाइल होते हैं, उन पर हम डिस्कशन करते हैं, गपशप करते हैं। तो वहाँ भी आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस व्लॉग से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलता हूँ किसी न्यू व्लॉग, किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।